अनमोल विचार लेके आया है आपके जिंदगी को बदल देने वाला वीडियो। तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर सुने। ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए शुरू करें इस दिव्य वाणी को। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन, और वो कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वो कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा वो कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थी और आकाश में एक दिव्य शांति फैली थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थी, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे ये बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और ये कैसे तय होता है? भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वो कथा सुनाने लगते हैं। ये कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ये कथा ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। यमलोक के उस भव्य सभा मंडप में 5 मृतात्माएं खड़ी थी। 4 पापी, हरिदास, चोर, कमलिनी, वेश्या, सूर्यकेतु, सैनिक, वाचस्पति, ब्राह्मण पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। वहीं महिपाल किसान अपने पुण्य कार्यों पर घमंड कर रहा था। तभी यमराज ने सिंहासन से उठकर गरजते हुए कहा, यमराज, हे चित्रगुप्त, इन 5 के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो।
आज धर्मराज का न्याय साक्षात प्रकट होगा। चित्रगुप्त ने अपने लेखा पुस्तक खोले। स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ हर कर्म झिलमिला रहा था। उन्होंने सबसे पहले हरिदास चोर का पृष्ठ पढ़ा। चित्रगुप्त, हे धर्मराज, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की है, परंतु वो केवल उन्हीं के घर चोरी करता था जो अमीर और अभिमानी थे। उसने कभी किसी निर्धन या असहाय व्यक्ति का धन नहीं छीना, बल्कि अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा भूखों को भोजन कराने, निर्धनों की सहायता करने में खर्च किया है। उसका हृदय करुणामय था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यमराज, हरिदास, तेरा अपराध तुझे भी ज्ञात है, किंतु तेरे भीतर पश्चाताप की ज्वाला है। तूने जिन गरीबों की सेवा की है वही तेरा उद्धार करेंगी। तू स्वर्ग का अधिकारी है। हरिदास के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वो कांपते हुए स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ा। अब बारी आई कमलिनी की। चित्रगुप्त, हे धर्मराज, कमलिनी के पापों की संख्या बड़ी है, किंतु वह अपने जीवन में वेश्या बनने के लिए बाध्य थी। उसने जीवन पर्यंत पशु पक्षियों को दाना पानी दिया, असहाय जानवरों की सेवा की। उसने दूसरों के दुख में करुणा दिखाई। उसके पुण्य पापों से कहीं अधिक है। यमराज की आंखों में करुणा छलकी। यमराज, कमलिनी, संसार तुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, परंतु धर्मराज तेरा हृदय देखता है। तू भी स्वर्ग की अधिकारी है। कमलिनी फूट फूट कर रो पड़ी। ये न्याय उसकी आत्मा को शांति दे रहा था। वो भी स्वर्ग की ओर चल पड़ी। अब सूर्यकेतु सिपाही का समय आया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त, हे धर्मराज, सूर्यकेतु ने राजा के आदेश पर कई निर्दोषों को दंडित किया है, किंतु वो भीतर से इस पाप के लिए हमेशा व्याकुल रहा। उसने गुप्त रूप से अनेकों बार निर्धनों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया। उसका पश्चाताप गहरा और सच्चा है। यमराज बोले, यमराज, सूर्यकेतु, तेरा हृदय तेरे लिए प्रमाण है। तेरे द्वारा किए गए उपकार तुझे नरक से बचाते हैं। तू भी स्वर्ग को प्राप्त होगा। सूर्यकेतु के नेत्रों में आश्चर्य और संतोष एक साथ झलक उठा। वो नतमस्तक होकर स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। फिर आया वाचस्पति ब्राह्मण की बारी। चित्रगुप्त, हे धर्मराज, वाचस्पति ने अपने ज्ञान का व्यापार किया है, किंतु उसने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करने में देर नहीं की। उसने गौसेवा की, निर्धनों को अन्नदान दिया और जीवन के अंतिम दिनों में अपनी भूलों का प्रायश्चित भी किया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यमराज, वाचस्पति, जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है वो घोर पाप का भागी बनता है, किंतु तूने अपने प्रायश्चित और सेवा से अपने पापों का भार हल्का किया है। तेरे पुण्य तेरे पापों से अधिक है। तू भी स्वर्ग का अधिकारी है। वाचस्पति रोते हुए बोला, हे धर्मराज, आपका ये न्याय मुझे मोक्ष प्रदान कर देगा। अब सभी की दृष्टि महिपाल किसान की ओर गई। वो भीतर ही भीतर जल रहा था। उसका घमंड अब भी उसे अपनी गलती स्वीकार करने नहीं दे रहा था। महिपाल घमंड से, हे धर्मराज, इन चारों के पापों को आपने क्षमा कर दिया, परंतु मैंने तो जीवन भर पूजा पाठ, दान दक्षिणा, गौदान, तीर्थयात्रा की है, फिर भी मुझे नरक क्यों? यमराज ने सिंहासन पर बैठे बैठे भयानक स्वर में कहा। यमराज, महिपाल, तेरे एक पाप ने तेरे समस्त पुण्यों को नष्ट कर दिया है। तूने एक विधवा स्त्री पर झूठा आरोप लगाया था, उसके चरित्र का हनन किया, उसे व्यभिचारिणी कहकर अपमानित किया। तेरे झूठे आरोप के कारण उस निर्दोष स्त्री को मृत्यु दंड मिला। ये पाप इतना घोर है कि तेरे करोड़ों पुण्य भी इसे शुद्ध नहीं कर सकते। महिपाल कांपते हुए बोला, महिपाल, धर्मराज, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किया था। मैंने तो केवल अपने धन की रक्षा की थी। यमराज क्रोधित होकर बोले, यमराज, अरे मूर्ख, ब्रह्महत्या, चोरी, व्यभिचार, इन सब का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु झूठा लांछन,
चरित्र हनन और निर्दोष पर दोषारोपण का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पाप तेरे समस्त पुण्यों को भस्म कर चुका है। तू नरक का अधिकारी है। यमदूतों ने महिपाल को पकड़ लिया। वो विलाप करने लगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। यमराज का निर्णय अंतिम था। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे देवर्षि, ये कथा संसार को ये सिखाने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य का बाह्य आडंबर नहीं, उसके अंतःकरण की शुद्धता ही उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। कभी किसी पर झूठा आरोप मत लगाना। सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यमलोक में धर्मराज के आदेश पर जब यमदूत महिपाल किसान को पकड़कर नरक की ओर ले जाने लगे, तब महिपाल भयभीत होकर चिल्ला उठा, महिपाल, हे धर्मराज, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे एक अवसर दें। परंतु धर्मराज का स्वर कठोर और अटल था। यमराज, हे महिपाल, तेरे पापों की अग्नि अब तुझे नरक की ज्वालाओं में ही शुद्ध करेगी। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और नरक के द्वार की ओर ले गए। महिपाल की चीखें यमलोक की शांति को भंग कर रही थी। नारद मुनि ये दृश्य देखकर कांप उठे और बोले, नारद मुनि, हे प्रभु, क्या नरक में यातनाएं इतनी भयानक होती हैं? भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु, हे देवर्षि, नरक में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है, परंतु नरक का सबसे बड़ा दंड केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दंड आत्मा के भीतर जलता हुआ वो पछतावा है, जो जीवन में किए गए पापों की स्मृति से उत्पन्न होता है। अब सुनो, महिपाल को कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ी। ताम्रपुर नरक, झूठा आरोप लगाने का दंड। महिपाल को अग्नि में तपाए गए ताम्र के खौलते कड़ाह में डाला गया। उसकी त्वचा जलकर चिथड़े हो रही थी, परंतु वो मर नहीं सकता था। हर क्षण उसे उस अबला विधवा के चेहरे की छवि दिखाई देती, जिस पर उसने झूठा आरोप लगाया था। कूटशाल नरक, अहंकार और घमंड का दंड। यहां यमदूत लोहे के विशाल हथौड़े से उसके घमंड को चूर चूर कर रहे थे। हर प्रहार के साथ उसे अपने जीवन के घमंड भरे क्षण याद आते, जब वो दूसरों को तुच्छ समझता था। शूलप्रोत नरक, दूसरों को अपमानित करने का दंड। महिपाल के शरीर में लोहे की नुकीली कीलें ठोकी जा रही थी। वो चीखता था, परंतु ये दंड उसकी आत्मा के भीतर बसे अपमान के अहंकार को समाप्त कर रहा था। कालसूत्र नरक, पाखंड और आडंबर का दंड। जहां उसने अपने पुण्य कार्यों का प्रदर्शन किया था, उसी पाखंड का फल उसे यहां मिल रहा था। उसकी देह को अग्निमय लोहे की जंजीरों से बांधा गया। उसकी आत्मा को एहसास कराया गया कि सच्चा पुण्य केवल दिखावे में नहीं, हृदय की शुद्धता में है। संतमी नरक, पश्चाताप की अग्नि। महिपाल को यहां एक अंधकारमय गुफा में बंद कर दिया गया, जहां उसकी अपनी अंतरात्मा उसकी न्यायपूर्ण आलोचना करती थी। यहां कोई शारीरिक यातना नहीं थी, परंतु आत्मा के अंदर जलता हुआ पछतावा उसे पल पल मार रहा था। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या इस नरक यातना से मुक्ति का कोई मार्ग है? भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, दूसरों पर झूठा आरोप नहीं लगाता, करुणा और दया का भाव रखता है, वो नरक की अग्नि से सदैव सुरक्षित रहता है। किंतु जो जानबूझकर असत्य का साथ देता है, दूसरों का चरित्र हनन करता है, उसके लिए नरक की यातना अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई पापी जीवन में ही सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तो ईश्वर उसे नरकगामी होने से बचा सकते हैं। परंतु मृत्यु के बाद पछतावा केवल पीड़ा ही देता है, मुक्ति नहीं। जब महिपाल किसान यमदूतों के द्वारा नरक की यातनाएं सह रहा था, तब उसकी आत्मा भीतर ही भीतर चीत्कार कर रही थी। उसे अब अपनी हर गलती, हर झूठा आरोप, हर घमंड भरी बात एक एक कर याद आ रही थी। उसकी आत्मा ये समझ चुकी थी कि केवल दान, पूजा, हवन
और दिखावे के पुण्य से नहीं, मन की पवित्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उधर नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं। नारद मुनि, हे प्रभु, जब मनुष्य जीवन में एक भी झूठा आरोप उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर सकता है, तो क्या उसके लिए कभी उद्धार का मार्ग नहीं बचता? क्या उसका पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता? भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया। भगवान विष्णु, हे देवर्षि, यदि मनुष्य जीवन में रहते हुए अपनी भूलों का सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और सत्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेता है, तो उसका उद्धार अवश्य होता है। परंतु मृत्यु के बाद पछतावा केवल दुखदायी होता है, उसका फल नहीं मिलता। जो मनुष्य दूसरों की आत्मा को छलता है, उस पर झूठे दोष मढ़ता है, उसका ये पाप ब्रह्मा हत्या के समान है। किंतु यदि वह पश्चाताप करके सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करता है और जिनका उसने अनादर किया है उनसे क्षमा मांगता है, तो ये पश्चाताप उसके पाप को क्षीण कर सकता है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, क्या धरती पर कोई ऐसा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों को एक क्षण में नष्ट कर देता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ देवर्षि, केवल एक पुण्य है जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर सकता है। सच्चे हृदय से क्षमा मांगना और दूसरों की आत्मा को दुखी न करना। जो मनुष्य किसी दुखी आत्मा के आंसू पोंछता है, जो पराई स्त्री को मां या बहन समझकर उसका सम्मान करता है, जो अपने द्वारा किए गए पापों को स्वीकार करके दीनता से क्षमा मांगता है, उसके पाप वज्र से भी कठोर क्यों न हो, वे भी ईश्वर की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। उसी समय यमलोक में एक चमत्कार होता है। महीपाल किसान जो नरक की अग्नि में जल रहा था, उसकी आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। वो प्रार्थना करता है, महीपाल, हे धर्मराज, हे भगवान विष्णु, मैं अपने जीवन के प्रत्येक अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने घमंड में दूसरों को अपमानित किया, निर्दोषों पर दोष लगाए। अब मैं समझ चुका हूं कि असली पुण्य क्या होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहता हूं। महीपाल के इन शब्दों ने आकाश में कंपन उत्पन्न कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु का दिव्य स्वर यमलोक में प्रतिध्वनित हुआ। भगवान विष्णु, हे धर्मराज, ये आत्मा सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रही है, अतः इसे नरक से मुक्त किया जाए। इसका ये पश्चाताप इसके समस्त पापों को क्षीण कर देगा। यमराज ने तत्काल यमदूतों को आदेश दिया, यमराज, इस आत्मा को नरक से मुक्त कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर दो। ये जन्म मोक्ष की ओर इसकी अंतिम परीक्षा होगी। यदि ये आत्मा सत्य, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर अडिग रही, तो ये विष्णुलोक को प्राप्त होगी। तो साथियों, इस कथा से हमने सीखा कि पाप पुण्य का हिसाब केवल कर्मों से नहीं, आपके अंत करण की भावना से होता है। कभी भी किसी पर झूठा आरोप न लगाएं। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री विष्णु। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले दिव्य विचारों के लिए चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब करें।